अस्सलाम वालेकुम। सियासत राउंडअप के साथ मैं हूं अरहम खान। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। मैच में जो कुछ भी हुआ वो हमने देखा। वहां पर जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स का रवैया इख्तियार किया गया पाकिस्तान प्लेयर्स की जानिब से, वो इंतहाई नामुनासिब था। हैंडशेक नहीं किया गया, और ये हैंडशेक क्यों नहीं किया गया ये हम आपको बताते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एशिया कप के इवेंट से पहले कैप्टन्स का जो गेट टुगेदर होता है, वहाँ पर इंडियन कैप्टन ने पाकिस्तान कैप्टन के साथ हैंडशेक किया, जो कि एक रिवायत भी है और अच्छी बात भी है। और उनकी वो तस्वीर जब मंजर आम पर आई तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसके अंदर बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया इंडियन कैप्टन को अपने ही मुल्क यानी भारत में। और वहाँ की अदम बर्दाश्त का तो ये आलम है कि वो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि अगर ये मैच हुआ तो हम लाइव ट्रांसमिशंस ही नहीं करेंगे। वहाँ पर इतनी ज़्यादा नफरतें पाली जाती हैं मोदी रजीम के अंदर। और हालांकि वो हमें कहते हैं कि हम इंतहा पसंद हैं, लेकिन दर हकीकत इंतहा पसंद है कौन, ये तो फैसला हो गया है। क्रिकेट मैच जब जिन जिन लोगों ने देखा है सबको पता चल गया है कि कौन कैसा है। जो प्लेयर्स हैं उन्हें भी पता है कि हमने भारत में रहना है, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा कि इन्हीं की बात हम मान लेते हैं जो भी हमारे लोग कह रहे हैं। लेकिन वो ये तमाम बातें भूल जाते हैं कि क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के क्या तकाजे होते हैं। रोमन एम्पायर वहाँ पर भी जब ओलंपिक्स होती थी तो इवन जंगें रोक दी जाती थीं। और इंडिया तो स्पोर्ट्स के विजडम से ना वाकिफ़ है, यही हमें पता चला है। अगर उनको जंग भूल गई है तो हम दोबारा से याद दिला देते हैं कि किस तरह से उनके राफेल हमने गिराए थे। इसके अलावा उनको हर महाज पे जिस तरह से शिकस्त दी गई थी, वो उन्हें अगर भूल गया है तो वो ज़रा दोबारा याद कर लें। और ये जो सिचुएशन है इस वक्त हमारी कौमी टीम के साथ जो भी रवैया इख्तियार किया गया, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं। हार जीत तो होता है, जाहिर सी बात है। आप एक मैदान में उतरे हैं, एक टीम जीतेगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीत जाएगी। हार जीत तो गेम का हिस्सा होता ही है। लेकिन हमारी जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने स्टैंड लिया, हमारे खिलाड़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और यही कहा जा रहा है कि जब तक मैच रेफरी हैं उन्हें हटाया नहीं जाता तब तक पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। और इस सारी सिचुएशन में हम अपनी कौमी टीम के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अब एक और ख़बर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो मुल्क में बारिशें और सैलाब की जो भी हालिया सिचुएशन है, उसमें अब तक तकरीबन 1000 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं। और महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते एक और बारिशों के स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दुआ तो खैर की ही है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, यही दुआ है हमारी। अब हुकूमत की तरफ से एक अच्छी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। और हुकूमत ने कहा है कि जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं, जिनके माल मवेशी घर बार सब कुछ उजड़ चुका है, जो बेआसरा हो चुके हैं, उनसे अगस्त के बिजली बिल ना लिए जाएं। ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो बिल है उसकी अदायगी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी, ताकि वो लोग जो इस वक्त मुश्किलात में घिरे हुए हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानियों तकलीफ़ों में कुछ जो है वो कमी लाई जा सके। तीसरी खबर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शफाफियत और तब्दीली की दावेदार है, हालांकि वहाँ से हमेशा खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के हवाले से कोई ना कोई स्कैंडल, कोई ना कोई बेज़ाब्तियाँ, शिकायत सामने आ ही रही होती हैं। और अब एक और शिकायत सामने आ गई है, उसका हम जिक्र करते हैं कि महकमा पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा में 45 करोड़ 19 लाख रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का कह रही है। और सबसे बड़ी जो बेकायदगी है वो हरीपुर डिवीज़न के पानी बिलों में की गई है। और पानी के इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ने महकमा आबनोशी हरीपुर ने 36 करोड़ 34 लाख रुपए की अदायगी नहीं की। तो आप खुद देख लें कि बार बार जो बात की जाती है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो अपनी हुकूमत की तरफ भी ज़रूर देखना चाहिए। सियासत करना अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो कारकर्दगी है वो बताती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब एक और ख़बर जिसकी हम बात करेंगे, हमारे जो अफवाज हैं, जो हमारे पाक फ़ौज के जो जवान हैं, वो हर लम्हा अपने मुल्क पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। हम जो ऑपरेशंस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब ऑपरेशंस हुए हैं 13 से 14 सितंबर तक। जो 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के 31 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं हमारे जवानों की तरफ से। और लकवी मरवत में 14 और बन्नू में 17 ख्वारिज मारे गए हैं। तो ये जो जवान हैं ये हर लम्हा हमारे मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि हम चैन की नींद सो सकें।
اور اسی خبر کے ساتھ ایک اور خبر لنک کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی جو تعداد ہے وہ 1351 ہے، جن کے سروں کی قیمتیں 4 ارب روپے سے زائد ہے، اور پشاور میں یہ تعداد سب سے زیادہ 185 ہے۔ اور سیاست راؤنڈ اپ کے لاسٹ جو خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ پیٹرول کے حوالے سے ہے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس 1.34 ملین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ایکسپلوریشن کوششوں میں بھی نمایاں تیزی آئی ہے۔ 30 ارب ڈالر سرمایہ کاری سے 10% ذخائر کا استعمال ممکن ہوگا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور پاکستان کی جو آئل پارٹنرشپ ہے وہ روشن معیشت اور مضبوط مستقبل کی ضمانت ہے۔ تو آج سیاست راؤنڈ اپ سے اتنا ہی۔ آزاد سیاست کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔